विधानसभा चुनाव इन दिनों जोरों शोरों पर हैं। विभिन्न पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही हैं मुद्दों को लेकर। एक ऐसी नई पार्टी देखने को आई है, एनडीएस न्याय धर्म सभा। तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है, आइए उनके पदाधिकारियों से बात करें। अब किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, मुद्दे मानव समाज में हमेशा से वही रहते हैं, फिक्स रहते हैं। चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, मनुष्यों की समस्याएं वही रहती हैं और उन समस्याओं का समाधान लेकर ही न्याय धर्म सभा पार्टी आ रही है। न्याय धर्म सभा पार्टी का कहना ये है कि लोकतंत्र का वास्तविक मतलब होता है कि जनता मालिक हो। कि जनता मालिक कैसे बनेगी, इसके लिए न्याय धर्म सभा कह रही है कि जनता के पास 12 मताधिकार होने चाहिए। अभी एक वोटिंग पावर है जनता के पास, कौन सा? नेता को चुनने का, है ना। चुनाव होता है, हम नेता को चुनते हैं, ये हमारा वोटिंग पावर है। हम लोग कह रहे हैं 12 वोटिंग पावर्स होना चाहिए। 12 वोटिंग पावर्स मतलब नेता, मंत्री, जज, इन तीनों को चुनने और हटाने का अधिकार होना चाहिए जनता के पास। और इसके अलावा जो ये काम करते हैं नेता, मंत्री, जज, मतलब नियम, नीति और निर्णय, ये भी जनता की सहमति से ही पारित खारिज होने चाहिए। ये प्रस्ताव यहाँ लिखा हुआ है, न्यायशील महालोकतंत्र, इसको महालोकतंत्र कहते हैं। और ये जनता को मालिक बनाने का फॉर्मूला है। हमारा कहना यह है कि जब तक जनता मालिक नहीं बन जाती तब तक लोकतंत्र में किए गए सारे कार्य व्यर्थ हैं, बल्कि ये लोकतंत्र भी लोकतंत्र सिद्ध नहीं है। तो एनडीएस का मूल मुद्दा, शाश्वत मुद्दा, जब तक एनडीएस चुनाव लड़ेगी, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कि समाज में, देश में, लोकतंत्र में इस न्यायशील महालोकतंत्र की स्थापना हो। जनता के पास नेता को चुनने के साथ साथ नेता को हटाने का अधिकार हो, मंत्री चुनने, मंत्री हटाने का अधिकार हो, जज चुनने, जज हटाने का अधिकार भी हो। और नियम, नीति, निर्णय जो भी जनता के लिए बने वो जनता की सहमति से ही पारित अथवा खारिज किए जाएं। ये न्याय धर्म सभा का मूल मुद्दा है। आमतौर पर देखा जाता है पार्टियां सिर्फ चुनाव तक आती हैं, उसके बाद सब गायब हो जाती हैं। हाँ जी। चाहे न्याय धर्म सभा हो या कोई भी हो, क्या चुनाव के बाद आप काम करेंगे या आगे क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हम लोग इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि पार्टियां चुनाव के समय आती हैं पर दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चुनाव के समय पार्टियों को डर होता है कि अब अगर हम नहीं जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, है ना। एक मताधिकार के कारण ये डर है। हम लोग 12 मताधिकार दे रहे हैं। ये जो समस्या आपने पूछी, इसी का समाधान एनडीएस पार्टी लेकर आ रही है। हम लोग कह रहे हैं कि जनता के पास ये अधिकार होगा कि अगर उसका नेता ठीक काम नहीं कर रहा, जनता की अवमानना कर रहा है, अनसुनी कर रहा है, जनता उसको हटा सकेगी। इससे क्या होगा कि उन लोगों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर डर रहेगा और वो हमेशा काम करेंगे। क्योंकि आप सोचिए कि अभी डर ही तो है। अभी क्यों आ रहे हैं सारे नेता लोग इस क्षेत्र में? क्योंकि उनको डर है ना कि हटा देंगे। तो महालोकतंत्र उनके ऊपर 24 घंटे का ये डर बनाएगा। तो आप ये समझिए कि एनडीएस पार्टी तो ये काम हमेशा ही करेगी, बल्कि महालोकतंत्र के आ जाने के बाद जो भी पार्टी देश में होगी उसको इसी तरह काम करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र से जुड़ा रहना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की सहमति के आधार पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इतना बड़ा पावर जनता को दे रहे हैं कि जनता अपने नेता को हटा भी सकेगी। ये बात इतिहास में आज तक ना तो किसी पार्टी ने कही है और ना ही हमारा ख्याल है, बल्कि पूरा विश्वास है कि कोई पार्टी इसको कहेगी नहीं। देखिए, क्या ऐसा नहीं लगता आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा, कांग्रेस या किसी के पक्ष में काम करें? आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जाके पूछिए कि क्या वो ये कहने को तैयार है पब्लिक फ्रंट पे? अगर वो पार्टी ऐसा कह दे, अगर कोई पार्टी ये कह दे कि हम लोग महालोकतंत्र लागू कर रहे हैं, ये 12 मताधिकार एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे ही, तो न्याय धर्म सभा पार्टी वापस बैठ जाएगी। हम लोगों का उद्देश्य इसको लागू कराना है। और ये बात आप भी समझते हैं, यहाँ खड़े सभी लोग समझते हैं कि कोई भी पार्टी इस देश की ये बात नहीं कह सकती कि हमारे विधायक को ठीक काम न करने पर हटा देना, या हम जो नियम बनाएंगे वो जनता से पूछकर बनाएंगे। इससे बात स्पष्ट है कि इस पार्टी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो भी पार्टी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तर की इन कामों को करने के लिए तैयार है, उसको हम लोग ये बात कहते हैं कि आप लोग करें, बिल्कुल आपको छूट है। और एक और आपको बात बता दें कि हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से लगभग देश की सारी पार्टियों को ये प्रस्ताव लिखित में दिए, उनसे समय लेकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे मिले हैं, और किसी ने भी इनको लागू करने के लिए, सब जनहित के मुद्दे करने के लिए कोई पार्टी नहीं मानी। भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके ऐसा ना करने पर ही हमको पार्टी बनानी पड़ी। न्याय धर्म सभा एनडीएस उस देश में परिवर्तन चाहती है, वो तो जनता के मन में कैसा परिवर्तन चाहेगी, किस प्रकार का परिवर्तन हुएगा?
सत्य ऑनलाइन